राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे भक्तों के साथ प्रेम रसास्वादन का दूसरा भाग। अद्वैताचार्य प्रभु से ही अवस्था में बड़े नहीं थे, किंतु संभवतया प्रभु के पूज्य पिता श्री जगन्नाथ मिश्र से भी कुछ बड़े होंगे। विद्या में तो ये सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। प्रभु ने जिनसे मंत्र दीक्षा दी थी वे ईश्वर प्रिय आचार्य के गुरु भाई थे। इस कारण वयोवृद्ध, विद्या वृद्ध, कुल वृद्ध और संबंध वृद्ध होने के कारण प्रभु इनका गुरु की तरह आदर सत्कार किया करते थे। यह बात आचार्य के लिए असह्य थी। वे प्रभु के अपने चरणों में नत होकर प्रणाम करते देखकर बड़े लज्जित होते और अपने को बार बार धिक्कारते। वे प्रभु से दास्य भाव के इच्छुक थे। प्रभु उनके ऊपर दास्य भाव न रखकर गुरु भाव प्रदर्शित किया करते थे। इसी कारण वे दुखी होकर हरिदास जी के साथ शांतिपुर चले गए और वहीं जाकर विद्यार्थियों को अद्वैत वेदांत पढ़ाने लगे और भक्ति शास्त्र का अभ्यास छोड़कर ज्ञान चर्चा करने लगे। प्रभु इनके मनोगत भावों को समझ गए। एक दिन आपने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद आचार्य इधर बहुत दिनों से नवद्वीप नहीं पधारे, चलो शांतिपुर चलकर ही उनके दर्शन कर आवे। नित्यानंद जी को भला इसमें क्या आपत्ति होनी थी। दोनों ही शांतिपुर की ओर चल पड़े। दोनों ही एक से मतवाले थे। जिन्हें शरीर की सुध नहीं, उन्हें भला रास्ते का क्या पता रहेगा। चलते चलते दोनों ही रास्ता भूल गए। भूलते भटकते दोनों गंगा जी के किनारे ललितपुर में पहुंचे। ललितपुर में पहुंचकर गंगा जी के किनारे इन्हें एक घर दिखाई दिया। लोगों से पूछा, क्यों जी, यह किसका घर है। लोगों ने कहा, यह घर गृहस्थी सन्यासी का है। यह उत्तर सुनकर प्रभु बड़े जोरों से खिलखिलाकर हंस पड़े और नित्यानंद जी से कहने लगे, श्रीपाद यह कैसे आश्चर्य की बात। गृहस्थी भी और फिर सन्यासी भी। गृहस्थी सन्यासी तो हमने आज तक कभी नहीं देखा। चलो देखें तो सही, गृहस्थी सन्यासी कैसे होते हैं। नित्यानंद जी यह सुनकर उसी घर की ओर चल पड़े। प्रभु भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। उस घर के द्वार पर पहुंचकर दोनों ने काया वस्त्र पहने सन्यासी वेशधारी पुरुष को देखा। नित्यानंद जी ने उन्हें नमस्कार किया। प्रभु ने सन्यासी समझकर उन्हें श्रद्धा सहित प्रणाम किया। सन्यासी के सहित एक परम सुंदर तेजस्वी 23 वर्ष के ब्राह्मण कुमार को अपने घर पर आते देखकर सन्यासी जी ने उनकी यथा योग्य अभ्यर्चना की और बैठने को आसन दिया। परस्पर में बहुत सी बातें होती रही। प्रभु तो सदा प्रेम के भूखे ही बने रहते थे। उन्होंने चारों ओर देखते हुए सन्यासी जी से कहा, सन्यासी महाराज कुछ कुटिया में हो तो जलपान कराइए। सन्यासी जी के घर में 2 स्त्रियां थीं। उनसे सन्यासी जी ने जलपान लाने के लिए कहा। तब तक नित्यानंद जी के सहित प्रभु जल्दी से गंगा स्नान करके आ गए और अपने अपने आसनों पर दोनों ही बैठ गए। आषाढ़ का महीना था। सन्यासी जी की स्त्री सुंदर सुंदर आम और छिले हुए कटहल के कोए 2 पात्रों में सजाकर लाईं। 2 कटोरों में सुंदर दुग्ध भी था। प्रभु जल्दी जल्दी कटहल और आमों को खाने लगे। वे सन्यासी महाशय वाम मार्गी थे, यह हम पहले ही बता चुके हैं। उस समय बंगाल में वाम मार्ग पंथ का प्राबल्य था। स्त्री ने पूछा, क्या आनंद भी थोड़ी सी लाऊं। सन्यासी जी ने संकेत द्वारा उन्हें मना कर दिया। स्त्री भीतर चली गई। एक बड़े आम को खाते हुए प्रभु ने नित्यानंद जी से पूछा, श्रीपाद आनंद क्या वस्तु होता है।
क्या सन्यासियों की भाषा भी पृथक होती है, या गृहस्थी सन्यासियों की यह भाषा है? तुम तो गृहस्थी सन्यासी नहीं हो, फिर भी जानते ही होंगे। प्रभु के इस प्रश्न से नित्यानंद जी हंसने लगे। प्रभु ने फिर पूछा, श्रीपाद हंसते क्यों हो? ठीक ठीक बताओ, आनंद क्या है? कोई मीठी चीज हो तो मंगाओ, दूध के पश्चात मीठा मुंह होगा। आम के रस को चूसते हुए नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु ये लोग वाम मार्गी हैं, मदिरा को आनंद कहकर पुकारते हैं। यह सुनकर प्रभु को बड़ा दुख हुआ। वे चारों ओर घिरे हुए सिंह की भांति देखने लगे। इतने में ही स्त्री के बुलाने पर सन्यासी महाशय भीतर चले गए। उसी समय प्रभु जलपान के बीच में से ही उठकर दौड़ पड़े। नित्यानंद जी भी पीछे पीछे दौड़े। इन दोनों को जलपान के बीच में ही भागते देखकर सन्यासी जी भी इन्हें लौटाने के लिए चले। प्रभु जल्दी से गंगा जी में कूद पड़े और तैरते हुए शांतिपुर की ओर चलने लगे। नित्यानंद जी भी तैरने के आचार्य ही थे। वे भी प्रभु के पीछे पीछे तैरने लगे। गंगा जी के बीच में ही प्रभु को आवेश आ गया। 2 कोस के लगभग तैर कर ये शांतिपुर के घाट पर पहुँचे और घाट से सीधे ही आचार्य के घर पहुँचे। दूर से ही हरिदास जी ने प्रभु को देखकर उनकी शरण वंदना की, किंतु प्रभु को कुछ होश नहीं था। वे सीधे अद्वैताचार्य के ही समीप पहुँचे। उन्हें देखते ही प्रभु ने कहा, क्यों फिर सूखा ज्ञान बघारने लगे? आचार्य ने कहा, सूखा ज्ञान कैसी है? ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति तो स्त्रियों के लिए है। इतना सुनते ही प्रभु जोरों से अद्वैताचार्य जी को पीटने लगे। सभी लोग आश्चर्य के साथ इस अद्भुत लीला को देख रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि प्रभु की इस काम से निवारण करें। प्रभु भी बिना कुछ सोचे विचारे बूढ़े आचार्य की पीठ पर थप्पड़ घूंसे मार रहे थे। ज्यों ज्यों मार पड़ती त्यों ही त्यों अद्वैत और अधिक प्रसन्न होते, मानो प्रभु अपने प्रेम की मार द्वारा ही अद्वैताचार्य के शरीर में प्रेम का संचार कर रहे हैं। अद्वैताचार्य के चेहरे पर दुख शोक या विषणता अणु मात्र भी नहीं दिखाई देती थी। उल्टे वे अधिकाधिक हर्षोन्मत्त से होते जाते थे। खटपट और मार की आवाज सुनकर भीतर से आचार्य की धर्म पत्नी सीता देवी भी निकल आईं। उन्होंने प्रभु को आचार्य के शरीर पर प्रहार करते देखा तो वे घबरा गईं और अधीर होकर कहने लगी, हैं प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? बूढ़े आचार्य के ऊपर आपको दया नहीं आती? किंतु प्रभु किसकी कुछ सुनते ही न थे। आचार्य भी प्रेम में विभोर हुए मार खाते जाते और नाचते नाचते गौर गुणगान करते जाते। इस प्रकार थोड़ी देर के पश्चात प्रभु को मूर्छा आ गई और वे होश होकर गिर पड़े। वह ज्ञान होने पर उन्होंने आचार्य को हर्ष के सहित नृत्य करते और अपने चरणों में लौटते हुए देखा। तब आप जल्दी से उठकर कहने लगे, श्री हरि, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? मैंने अचेतनावस्था में कोई चंचलता तो नहीं कर डाली? आप तो मेरे पितृ तुल्य हैं। मैं तो भाई अच्युत के समान आपका पुत्र हूँ। अचेतनावस्था में यदि कोई चंचलता मुझसे हो गई हो तो उसे आप क्षमा कर दें। इतना कहकर ये चारों ओर देखने लगे। सामने सीता देवी को खड़ी हुई देखकर आप उनसे कहने लगे, माताजी, बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी से भोजन बनाओ। यह कहकर आप नित्यानंद जी से कहने लगे, श्रीपाद चलो, जब तक हम जल्दी से गंगा स्नान कर आवें और तब तक माताजी भात बना रखेंगी। इनकी बात सुनकर आचार्य हरिदास तथा नित्यानंद जी इनके साथ गंगा जी की ओर चल पड़े।
चारों ने मिलकर खूब प्रेम पूर्वक स्नान किया। स्नान करने के अनंतर सभी लौटकर आचार्य के घर आ गए। आचार्य के पूजा गृह में जाकर प्रभु ने भगवान के लिए साष्टांग प्रणाम किया। उसी समय आचार्य प्रभु के चरणों में लौट गए। आचार्य के चरणों में हरिदास जी लौटे। इस प्रकार आचार्य को अपने चरणों में देखकर प्रभु जल्दी से कानों पर हाथ रखते हुए उठे और अपने दांतों से जीभ काटते हुए कहने लगे, श्री हरि श्री हरि, आप यह हमारे ऊपर कैसा अपराध चढ़ा रहे हैं? हम तो आपके पुत्र के समान है। भोजन तैयार था। सभी ने साथ बैठकर बड़े ही प्रेम के साथ भोजन किया। रात्रि भर नित्यानंद जी के सहित प्रभु ने आचार्य के घर पर ही निवास किया। दूसरे दिन आप गंगा जी को पार करके उस पार कालना नामक स्थान में पहुँचे। वहां पर परम वैष्णव गौरी दास जी घर बार छोड़कर एकांत में गंगा जी के किनारे रहकर भजन भाव करते थे। प्रभु विचित्र वेश से उनके पास पहुँचे। प्रभु के कंधे पर नाव खेने का एक डांड रखा हुआ था। ये मल्हारों की तरह हिलते हिलते गौरी दास जी के समीप पहुँचे। गौरी दास जी ने प्रभु की प्रशंसा तो बहुत दिनों से सुन रखी थी, किंतु उन्हें प्रभु के दर्शनों का सौभाग्य अभी तक नहीं प्राप्त हुआ था। प्रभु का परिचय पाकर उन्होंने उनकी पूजा की और अन्य सामग्रियों से उनका सत्कार किया। प्रभु ने उन्हें वह डांड देते हुए कहा, आप इसके द्वारा संसार सागर में डूबे हुए लोगों का उद्धार कीजिए और उन्हें संसार सागर से पार उतारिए। उसे प्रभु की प्रसादी समझकर उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। उनके परलोक गमन के अनंतर उस डांड के अधिपति उनके पट्ट शिष्य श्री हृदय चैतन्य महाराज हुए। उन्होंने उस डांड की बड़ी महिमा बढ़ाई। उनके उत्तराधिकारी महात्मा श्री श्यामानंद जी ने तो संपूर्ण उड़ीसा प्रांत में ही गौर धर्म का बड़ा भारी प्रचार किया। संपूर्ण उड़ीसा देश में जो आज गौर धर्म का इतना अधिक प्रचार है, उसका सब श्रेय महात्मा श्यामानंद जी को ही है। उन्होंने लाखों उड़ीसा प्रांत निवासियों को गौर भक्त बनाकर उन्हें भगवान नामोपदेश किया। सचमुच प्रभु प्रदत्त वह डांड लोगों को संसार सागर से पार उतारने का एक प्रधान कारण बन सका। कालना से चलकर प्रभु फिर नवद्वीप में ही आकर रहने लगे। आचार्य भी बीच बीच में प्रभु के दर्शनों को नवद्वीप आते थे। इस प्रकार एक दिन श्रीवास पंडित अपने घर में पित साध करके पितरों की प्रसन्नता के निमित्त श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे। उसी समय प्रभु वहां आ उपस्थित हुए। पाठ सुनते सुनते ही प्रभु को वहां फिर नृसिंहावेश हो आया और वे नृसिंहावेश में आकर हुंकार देने लगे और चारों ओर इधर उधर दौड़ने लगे। प्रभु की हुंकार और गर्जना को सुनकर सभी लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लोगों को भयभीत देखकर श्रीवास पंडित ने प्रभु से भाव स्मरण करने की प्रार्थना की। श्रीवास की प्रार्थना पर प्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े और थोड़ी देर में प्रतिष्ठित हो गए। एक बार बनमाली आचार्य नाम का एक कर्मकांडी ब्राह्मण अपने पुत्र सहित प्रभु के पास आया और उनके पाद पद्मों में प्रणाम करके उनसे अपनी निष्कृति का उपाय पूछा। प्रभु ने उसके ऊपर कृपा प्रदर्शित करते हुए कहा, इस कली काल में कर्म कांड की क्रियाओं का सांगोपांग होना बड़ा दुस्साध्य है। अन्य युगों की भांति इस युग में द्रव्य शुद्धि शरीर शुद्धि बन ही नहीं सकती। इसलिए इस युग में तो बस एकमात्र भगवान नाम ही आधार है, जैसा कि सभी शास्त्रों में बताया गया है।
हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। प्रभु के उपदेशानुसार वह कर्म कांडी ब्राह्मण परम भागवत वैष्णव बन गया। एक दिन प्रभु विष्णु मंडप पर बैठकर बलदेव जी के आवेश में आकर मधु लाओ इस प्रकार कहने लगे। नित्यानंद जी समझ गए कि प्रभु को बलदेव जी का आवेश हो आया है, इसलिए उन्होंने एक घड़ा गंगा जल लाकर प्रभु के सम्मुख रख दिया। जल पीकर प्रभु जोरों के साथ नृत्य करने लगे और जिस प्रकार बलदेव जी ने यमुनाकर्षण लीला की थी उसी का अभिनय करने लगे। उस समय वनमाली आचार्य को प्रभु के हाथों में सोने के हल और लांगर दिखाई देने लगे। चंद्रशेखर आचार्य को प्रभु बलराम के रूप में दिखने लगे। इस प्रकार प्रभु अपने अंतरंग भक्तों को भांति भांति की अलौकिक और प्रेममय लीलाएं दिखाने लगे। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद भक्तों।